मैं काम करूं, नहीं तो हमारे शहर का जो भी बच्चा जो भी इसके अगर नशे के चक्कर में पड़ गया तो उसको सिर्फ मौत है, मौत है, मौत है। काम है कि किसी की जिंदगी को बचाना, किसी मासूम बच्चे की जिंदगी को बचाना, इससे बड़ा कोई काम नहीं। उंगली से चर्सी से पूरा मोहल्ला डरता है। एक मरतबा पूरे मोहल्ले के लोग एक बिल्डिंग से उतर जाओ ना, 500 लोग, खाली 500 लोग, और खाली एक मरतबा चिल्ला दोगे ना तो फिर जिंदगी के अंदर वहां नहीं आएगा उसके। अब सबके नाम लेने का वक्त नहीं, वैसे भी डीसीपी साहब बार बार ये बोल रहे, एकदम कम टाइम में बोल रहे। अजान भी होने वाली है, लोग उड़ जाएंगे। ऐसा है कि एक माहौल सा बना दिया गया है। और सबसे पहले मैं डीसीपी साहब मुमरा में अगर मैं मुबारकबाद देता हूं तो शाहरुख को देता हूं, मुन्ना साहिल को देता हूं, और फैयाज जो हमारे काफी दूर है कहीं, इन लोगों ने जान पे खेल गए। शानू, आज इन लोगों को धमकियां आ रही सर। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि धमकी सिर्फ 3-4 लोगों को दी जाती है। अगर पूरा शहर इस अवेयरनेस के खिलाफ खड़ा हो जाए तो फिर धमकी देने वाला गायब हो जाएगा। क्योंकि पूरे शहर में जब हाथ में औरतों के झाड़ू रहेगा या लोगों के हाथ में चप्पल रहेगी तो फिर धमकी देने वाला गैंग भी काम नहीं कर पाएगा। जब एक जन आंदोलन इसको बनाना है। रहा सवाल मीडिया का, तो मुन्ना भाई एक चीज गलत हो रही है कि शहर के अंदर कुछ इस रंग को, मतलब इसको जो हम तेजी से इसको उठाने का काम हम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से अब जो दिया जा रहा है कि 30,000 40,000 लोग नशेड़ी हो गए, ये टोटल गलत है। हमारी लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है कि 14% लड़कियां जो है ड्रग्स ले रही है। मैं पूछना चाहता हूं 14% लड़कियां कहां ड्रग्स ले रही, मेरे को ये बताया जाए। इससे शहर के अंदर शहर का नाम खराब होगा। जिस शहर को विकास के नाम से हमने आगे किया, जिस शहर को हॉस्पिटल के नाम से हमने आगे किया, जिस शहर को हम स्टेशन के रास्ते से आगे किए, जिस शहर को हम एक खूबसूरत शहर बनाना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर मीडिया को एक लाइन मिल जाएगी तो वो लिखते जाएगा 30,000 32,000 13% लड़कियां ड्रग्स ले रही है। तो इसका माने तो ऑस्ट्रेलिया से बदतर शहर हो जाएगा। तो ऐसी बात ना करते हुए हमको इसके ऊपर कंट्रोल करना है, और उस कंट्रोल के अंदर ऐसा नहीं है कि जैसा हर जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर डाल दिया जाए। शानू जैसा हमारा बोला, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं शानू, कि अगर प्रशासन चाह जाए तो मस्जिद के अंदर चप्पल और मंदिर के अंदर जूते नहीं चोरी हो सकते, और जब पुजारी और पूजा करने वाले या नमाज पढ़ने वाले ही चोर है तो क्या करा जाएगा? ऐसा नहीं है। बेचने वाला कौन है? ये धंधा ऐसा धंधा है कि पहले आदमी पीता है, 2 पूड़ी 4 पूड़ी खाने के बाद वही बेचने लगता है। तो इसको पुलिस कंट्रोल कर ले जाएगी, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि पुलिस कोई अल्लाह मियां या भगवान नहीं है कि वो सूंघ के पहुंच जाएगी। पुलिस को भी जैसे हम है वैसे पुलिस भी है। एक ये है कि इसके ऊपर सख्ती बरती जाए, और जो सख्ती का काम शुरू हो गया, हमारे कमिश्नर साहब ने खुद इसके ऊपर स्टेप लिया है। बॉम्बे कमिश्नर भी इस पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। राकेश मारिया साहब, हमारे थाना कमिश्नर साहब इस पे काम कर रहे हैं। इसके लिए सबसे जरूरी अब ये हो गया है कि जैसे होता है ना कि टीचर, पप्पू सर बैठे हैं, कहां गए? निकल गए। टीचर के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं तो टीचर के मातहत जो है 6 घंटे रहते, 6 या 7 घंटा। बड़ी स्कूलें रहती तो 8 घंटे, 6 घंटा 7 घंटा। लेकिन सबसे बड़ी उसकी क्लास होती है उसकी मां और उसका बाप। हम ये सारी जिम्मेदारी पुलिस पे डाल देते हैं, लीडर्स पे डाल देते हैं एकदम इसको। अभी कितने लोग तो ये बोलने लगे हैं कि ये तो राष्ट्रवादी का एक कार्यक्रम हो गया है। कहते मेरे को आज पत्रकारों ने फोन किया, हम बोले ऐसा है कि हम लोग ज्यादा एक्टिव है इसलिए हम लोग का नाम आ जाता है। आप भी एक्टिव हो जाओ, शिवसेना के लोग भी एक्टिव हो जाओ, कांग्रेस के लिए लोग भी आ जाओ, MIM के लोग भी आ जाओ। आप काहे को घर में बैठे हो? और जब हमको इतना इंटरेस्ट है तो हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। आपको इंटरेस्ट है तो आप भी आइए। स्टेज लगा हुआ है, डीसीपी साहब ने सबको कॉल किया है,
तो डीसीपी साहब पॉलिटिकल मोमेंट नहीं है, पॉलिटिकल मोमेंट अब बनाया जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज का एक मोमेंट जब बनेगा तो ही इसका कहीं ना कहीं टकराव होकर इसका टूटेगा। हम सबको दावत देते हैं इस अवेयरनेस उसके अंदर। मोहिम मियां ने जब यहाँ पे कैंपेन शुरू किया था तो एक नाथ शिंदे जी को भी बुलाया था, सुभाष घोष जी को भी बुलाया था, जितेंद्र अवार्ड भी थे, हम भी थे, शमीम खान भी साहब थे, शमीम खान की वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से किया गया था। तो इसमें हमको सबको सहभाग होना है, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई क्रिश्चियन। इस बीमारी को हमको अपने शहर से भगाना है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। और मैं, जैसा पप्पू सर ने बोला स्कूल के ताल्लुक से, सर ये बात सच्ची है कि एक कैंपेन आप चालू कीजिए, क्योंकि हम लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आ जाती है, कहीं ना कहीं हमको दूसरी निगाह से सोशल नेटवर्किंग एरिया है वो चल रहा है, जिसको कोई काम धंधा नहीं वो व्हाट्सएप पे काम चालू रखता है, जिसको कभी नीचे बिल्डिंग का पानी नहीं देखा है कि गटर क्या है वो व्हाट्सएप पे ऐसा मशवरा देता है या सोशल नेटवर्किंग के ऐसे जरिए से मशवरा देता है जैसे लगता है पूरे शहर के कचरा विभाग इसी के अंडर में और ये बता रहा है। तो ये नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली बात करो, बिल्डिंग के नीचे उतर के बात करो। तो वो अच्छी एक बात है सर कि पुलिस जब जाएगी मौके में, जैसे हमारे सीनियर साहब है, आप लोग है सर, आप लोग एक एक स्कूल के अंदर 9वीं 10वीं ये अटैक में ज्यादातर 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चे आते हैं, 11वीं तक के कॉलेजेस एक अलग बात है। तो आप अगर जाएंगे और उनसे बात करेंगे तो पुलिस का एक उससे बच्चे जरा अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये कैंपेन अगर चालू की जाए, और ये हमारे सोशल जो लोग है, सोशल है, पॉलिटिकल लोग भी है, बाकी देखिए हर आदमी सियासत को ही गाली देता है, सियासी आदमी को गाली देता है, लेकिन काम बगैर उसके कुछ चलता नहीं है। तो अपने देश की ये विडंबना है कि गाली तो नेता को दी जाती है लेकिन काम भी नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं, सबको एक साथ में आना है। हमारे पत्रकार बंधु हैं यहाँ पे, अच्छे लोग हैं, बड़े सोशल वर्कर लोग हैं, जिनकी जिनकी जिस स्कूल से अच्छी है पर्सनली लेवल के ऊपर कि भाई मेरी और ये शहर की एक आफत आई है, ये नया नया नशा है। अब लोग बोलते हैं, डीसीपी साहब को मशवरा देते हैं कि कहां से पकड़ा जाए, कहां से इसको लाया जाए, इसके मेन आदमी को पकड़ो। अरे कम से कम आप पेपर पढ़ते तो ये तो जानो कि ये यूरिया खाद समझ के रखो इसको, कि जहां से चाहो जहां से ले लो। ये कोई बम ब्लास्ट करने की चीज है कि इसके ऊपर पुलिस निगाह रहेगी, इसको पकड़ा जाएगा। ये सबसे गंदा नशा है जो एनडीपीएस की धारा में आता ही नहीं, अब इसके ऊपर चल रहा है। इंशाल्लाह ताला ये सेशन में महाराष्ट्र के इसमें ये कानून के अंदर आ जाएगा। जब ये कानून में आ जाएगा तो आप यकीन मानो कि इसको 1 ग्राम भी लेके कोई नहीं चल सकता। लेकिन अभी ये फ्री है, मतलब ये दूसरे काम की चीज है, उसका इस्तेमाल दूसरी चीजों में, ड्रग्स की चीज है, उसको गलत इस्तेमाल करे तो उसके ऊपर भी तगड़ी कार्रवाई होगी। और लोग जो है, हम लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए, सारे लोग आपस में एक डिस्कस करना चाहिए, मोबाइल पे नहीं, उस पे नहीं। मेरा एक उससे सख्त परहेज है, वो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप, और ये घर में बैठ के पूरे मुल्क को चलाना ये नहीं है, जमीन पे उतरो बात करो। तो ये चीज है, इसके माँ बाप को अवेयरनेस दिया जाए, जो टीचर्स है वो अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस करे, और पुलिस जो जाएगी उसका एक अच्छा असर पड़ता है डीसीपी साहब, क्योंकि आप लोगों का एक अलग इंपैक्ट पड़ता है, बच्चों में वर्दी का एक क्रेज रहता है, एक कमिश्नर आया, पुलिस कमिश्नर आया, डीसीपी आया, तो उसका एक असर पड़ता है। तो इसको हम लोग कैंपेन के जरिए करना चाहिए। और मैं तमाम उम्रा वालों से अपील करना चाहता हूं, शानू भाई धमकी देने वाले बुजदिल है, बुजदिल होते, ये ठीक है कि उनका धंधा चौपट हो रहा है। शाहरुख, सही बात है कि बच्चों की जान का खतरा बना है, फैयाज, इन लोगों के ऊपर कभी भी कोई हमला भी हो सकता है, क्योंकि जिस चीज की कीमत 60 रुपया है, 60 रुपया, उसी चीज को 500 रुपए में बेचना, तो ये कौन सा धंधे का नियम है कि इतना ज्यादा प्रॉफिट? तो उतनी बड़ी प्रॉफिट के लिए तो आदमी कुछ ना कुछ हरकत कर ही जाएगा। और सर सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये नशा जो है ना साहब, ये ठीक है कि अभी माँ बाप परेशान है, शहर परेशान है, बच्चे परेशान है, लेकिन ये देश के लिए धोखा है सर, देश के लिए धोखा है। फिर ये सवाल ना उठेगा कि मोहम्मद अंसारी ने क्यों गलत काम किया, तो मुसलमान होने के नाते मीडिया ऑफ है, वो हाइपर हो जाएगी कि एक मुसलमान पकड़ा गया ब्लास्ट के अंदर। साहब नशा होने के बाद
9 महीना माँ पेट में जिस बच्चे को रखती है उसका ही कत्ल कर देता है पैसे के लिए। तो देश होश ये महाराष्ट्र ये कुछ नहीं सोचेगा। उसके नशे के अंदर कोई आतंकवादी अगर कोई थैला देगा और बोलेगा जा रेलवे स्टेशन पे रख दे, जा ब्रिज के ऊपर रख दे, तो वो रखने में देर नहीं लगाएगा, क्योंकि वो 500 रुपए के लिए अपनी मां का कत्ल कर सकता है। तो देश दुनिया, क्योंकि वो नशे में नहीं है, फिर एक मुसलमान नाम रहेगा, फिर उसको बनाया जाएगा, स्टोरी बनाई जाएगी। तो ये हमारे देश के लिए घातक है, क्योंकि इतनी तेजी से फैला है। क्योंकि बड़े नशे तो समझ में भी आते हैं, कुछ समझ में भी आता है, लेकिन ये तो इतना मतलब कॉमन कर दिया गया है। और इसका बोलते हैं हमारा शाहरुख जो उस नशे से बाहर निकला था, डीसीपी साहब, मैं मेरे ऑफिस के अंदर केबिन में बैठा था और ये बच्चा जब मेरे पास आया था तो ये पागलों के जैसा चीख रहा था और ये रो रहा था, और ये रोते रोते इतना ज्यादा हो गया कि मैं भी रोने लगा। मतलब हुआ क्या है? तो ये मौत के मुंह से निकल के आया था। ये बताया भाई साहब इसका प्रॉब्लम ऐसा है कि बस 3 महीने के अंदर खत्म, मेरी जिंदगी में बचा क्या आया हूं, और मैं चाहता हूं कि इस पे मैं काम करूं, नहीं तो हमारे शहर का जो भी बच्चा जो भी इसके अगर नशे के चक्कर में पड़ गया तो उसको सिर्फ मौत है, मौत है, मौत है। तो वो लड़का जो जिस तरीके से वो था, उसके बाद फिर मैंने बात किया, व्हाट्सएप से बात किया, हम लोग ने सब तमाम बात किए, तो उसके बाद काम शुरू हुआ। डीसीपी साहब, काम कोई भी कर सकता है, कोई भी जगह पे आके कर सकता है, कोई पॉलिटिकल उसकी जरूरत नहीं है। सोशल वर्कर अपने फील्ड से कर सकते हैं, पत्रकार अपने नजरिए से कर सकते हैं। आपने अवेयरनेस कैंप चलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रहा सवाल कि जो मैदान में रहेगा नाम उसी का होगा। सर, ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे डालने से कुछ नहीं होता है। जो मैदान में रहेगा, शाहरुख काम कर रहा है तो कर रहा है, अब वो कहां से जुड़ा है, क्या जुड़ा है, उसको क्या कमेंट्स दे रहे हो, शानू कर रहा है, शमीम खान कर रहा है, आप भी करो, आप भी नाम कमाओ। और ये तो मैं बोलता हूं, ये तो एक सबसे अच्छा काम है कि किसी की जिंदगी को बचाना, किसी मासूम बच्चे की जिंदगी को बचाना, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। डीसीपी साहब को भी जाना, मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं। और मैं तमाम अपने पत्रकार दोस्तों से, बहनों से, हमारी टीचर्स हैं यहाँ पे, उनसे सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपने मोहल्लों में और पूरी तरीके से निकलकर इसको अवेयरनेस करो। और एक बात बता रहा हूं कि जैसा एक मामूली से चर्सी से पूरा मोहल्ला डरता है, एक मतलब पूरे मोहल्ले के लोग एक बिल्डिंग से उतर जाओ ना, 500 लोग, खाली 500 लोग, और खाली एक मतलब चिल्ला दोगे ना, तो फिर जिंदगी के अंदर वहां नहीं आएगा। उसके अगर आप ये सोचो कि फला का बच्चा हो रहा है, ढबा का बच्चा हो रहा है, ये नहीं होने वाला। सबको साथ में इस चीज को लड़ना है, इस नशे को खत्म करना है, खुदा किया है। तो वैसे बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको शमीम भाई का मतलब नंबर आप लोग ले लीजिए, पत्रकार बंधु भी हमारे यहाँ ले लीजिए, ताकि उनको बे पैसे का मतलब उनके माँ बाप के ऊपर ना खर्च जाए। ये शमीम भाई हम लोग मिलके इस चीज को करवा लेंगे, उन्होंने भी हमको मदद के लिए ऐलान किया।